को नियंत्रण देते हुए स्वयं पर, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण लगाते हुए खुद को संभालने वाले बने। आदतों के गुलाम हर कोई होता है। बुद्धि अलग कुछ कहती है, भावनाएं कुछ कहती हैं, और हम उधर बह जाते हैं जिधर हमारी आदतें होती हैं। तो कृष्ण भगवान ने आगे फिर बहुत ही सुंदर एक दृष्टि दी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसव्रजं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कहा है, निराहार रहने के बाद किसी व्यक्ति की इच्छाएं और इंद्रियां थोड़ी देर के लिए नियंत्रण में आती दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही फिर आहार मिले, शरीर फिर उसी स्थिति में आ जाए, तो फिर से वो इंद्रियां मनुष्य की उसे विचलित करने लग जाती हैं। हम जबरदस्ती करके अपने को कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रण नहीं आता। रस व्रजम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम का रस जब जीवन में लग जाता है तो उसको दर्शन करने के बाद अपने आप हम नियंत्रण में आने लगते हैं। मतलब यह है कि नियंत्रण बुद्धि का इतना बड़ा विषय नहीं है जितना भावना और संकल्प का विषय है। ये बात जरा ध्यान से समझना। बुद्धि कहेगी ये करें वो करें, आप बड़ी बड़ी योजना बना लेंगे, योजनाएं धरी रह जाएंगी और व्यक्ति वो कर लेगा जो जिधर भावनाएं बह गई या जो आदतें थी वो। अजीब बात है, जैसा स्वभाव हमारा बन जाता, स्वभाव आदतों से बनता है। आदतें हमें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जैसे चाहती हैं वैसे हमें नचाती हैं। मैं देख रहा था एक व्यक्ति को, हमारे यहाँ सेवा में वो आए, तो फौजी आदमी थे, रिटायर होने के बाद तुरंत सेवा में लग गए। तो उनको कोई काम सौंपा गया कि ये काम लेकर आना, ये चीज लेकर आना। अभी वो कुछ लेकर आए थे, हमारी गाड़ी रुकी, हमने किसी आदमी को कहा कि फला व्यक्ति को बुलाओ, जो अभी मिलने के लिए आया था, लेकिन वो आगे निकल गया। तो सुना उस आदमी ने, पहले तो समझने में देर लगी, और जैसे उसको जोर से कहा गया फटाफट जाकर बुलाओ उसको, अब उसने स्कूटर छोड़ा और ऐसे पैदल भाग पड़ा। स्कूटर स्टार्ट है उसका, 1 किलोमीटर तक आदमी गया हुआ है, उसे पकड़ना है तो वो पैदल भाग रहा है, सिर पर हेलमेट लगाया हुआ है, स्कूटर उसका स्टार्ट है। उसको आवाज दी स्कूटर से जाओ, आया, फिर स्कूटर पर बैठा तो उसको कहा जरा शांति से। बोले नहीं, मिलिट्री में रहते रहते आर्डर को मानने की ऐसी आदत पड़ गई है, एकदम आर्डर सुना फिर ये सोचने की जरूरत नहीं स्कूटर से भागना या पैदल भागना। 2 चोर गोलगप्पे खा रहे हैं खड़े होकर, पीछे से किसी ने आवाज देते हुए किसी चोर के पीछे भागते हुए लोग आ रहे हैं, चोर 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 चोर। अब वो जो चोर उधर गोलगप्पे खा रहे थे 2, उन्होंने भी सोचा कि कहीं हमें ना पकड़ने के लिए आ रहे हैं, चोर चोर कहा और वो भी भागने लगे गोलगप्पे छोड़ के। पकड़ने जा रहे थे, एक चोर को पकड़े गए 3,
अब ये मैंने कुछ उदाहरण दिए आपको, अभी इन पर सोचना आप। जैसे चोर शब्द सुनते ही भागने की आदत, क्योंकि चोर है, वो खाते खाते भी वो हमें कह रहे हैं या किसी और को कह रहे हैं, उठ के भागेगा। इसलिए जो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वो दाढ़ी में तिनका नहीं होता, मन में होता है। चोर कहते ही वो सहम जाएगा, मन में है वो चीज। फौजी आदमी को एक अभ्यास हो गया, सावधान कहते ही वो एकदम सावधान हो जाएगा, वो ये नहीं सोचेगा किसने बोला, दिमाग वहीं काम करने लग जाएगा। बुद्धि होती है, लेकिन अभ्यास कराने से मन इतना ज्यादा किसी एक चीज पर केंद्रित हो जाता है, एक अभ्यास इतना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, वो शब्द सुनते ही वैसे काम करने लग जाएगा। अब यहां दिमाग काम नहीं कर रहा है, सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए शुरुआत में मिलिट्री में दाएं चल, बाएं चल, आगे चल, पीछे घूम, इधर देख, उधर मुड़, ये सब कराते हैं। ये इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि आदेश मानने के लिए बुद्धि तैयार हो जाए। ये प्रशिक्षण है। शुरू शुरू में मुश्किल हो जाएगी, ये आपको भी प्रशिक्षण देना है खुद को। तो जो आप खुद को बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको ये सम्मोहन पैदा करना ही पड़ेगा। इधर जाना, इधर नहीं जाना, ये करना, ये नहीं करना, उसकी प्रैक्टिस लगातार करो। अगर आप बहुत विचारशील बन करके मिलिट्री में जाओगे तो फिर काम नहीं चलेगा। कोई चला गया ऐसा ही आदमी, बहुत सोचता है। अब जैसे उसको कहा आगे बढ़ो, दाएं मुड़ो, तो जैसे अबाउट टर्न कहा, वो आदमी वहीं का वहीं खड़ा है। सब लोग तो आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, दाएं घूम रहे, बाएं घूम रहे, एक आदमी ना आगे जा रहा, ना पीछे जा रहा, ना दाएं जा रहा, ना बाएं जा रहा। कैप्टन ने जाकर पूछा, तुम क्यों नहीं आगे पीछे जा रहे? बोले, जब आगे जाके पीछे ही आना है और दाएं जाके फिर बाएं आना, तो जाने की जरूरत क्या है? आगे भी जाओ, फिर पीछे जाओ, फिर दाएं जाओ, फिर बाएं जाओ, घूम के फिर वहीं आओ। तो मैं तो वहीं खड़ा हुआ हूं। अब कैप्टन ने कहा कि इस आदमी को यहां रख तो लिया गया है, लेकिन जब तक ब्रिगेडियर साहब नहीं आते और इसका फैसला नहीं होता, इसे किसी और काम में लगाना पड़ेगा, यहां से निकाला जाए। बोले, जाओ मैस में जाओ, वहां बैठो, वहां काम करो। अब मैस में भेज दिया। अभी वहां क्या करे, क्योंकि उसे किसी की बात मानने की आदत नहीं है। अब उसको कहा गया कि मटर छीलने का काम करो, बड़ी वाली मटर इधर रखो, छोटी वाली इधर रखो। 1 घंटे के बाद में कैप्टन ने आकर के देखा वो आदमी वैसे ही बैठा हुआ। पूछा, काम क्यों नहीं किया? बोले, आपका ऑर्डर ही गलत था। ऑर्डर क्यों गलत था? बोले, आपने कहा बड़ी मटर इधर रखो, छोटी इधर रखो, बीच की कहाँ रखो, ये तो बताओ था। अब तुम्हारे हिसाब से मटर सिर्फ 2 ही तरह की होती हैं, 3 तरह की होती हैं, तीसरी भी तो बताओ। हम तो बैठे हैं इसलिए, आपकी गलती है। कैप्टन ने हाथ जोड़े और कहा, मिलिट्री के लायक नहीं है भाई साहब, जाओ घर जाओ, वहीं जा करके आप विचार करना मटर कितनी प्रकार की होती है। अब आप समझ सकते हैं, अभ्यास व्यक्ति को घुमाएगा, अभ्यास चलाएगा, अभ्यास आदतें बनाता, आदतें जैसी हो जाती हैं वैसी जिंदगी बन जाती है। इसलिए वहां आप जो भी कुछ करना चाहते हो, संकल्प और भावना के आधार पर पुरानी आदतें धो सकते हो, नई आदतें बना सकते हो। आपने एक समय तक लगातार प्रैक्टिस करके कुछ आदतें बनाई, अब वो आपको घुमा रही हैं। अब उन आदतों को अगर छुड़ाना चाहते हो तो उससे उल्टा अभ्यास करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करके आप अपनी जिंदगी नहीं बना सकते हो। जिन लोगों को तुतलाते रहने की आदत थी, प्रैक्टिस करने के बाद वो इतने बड़े वक्ता बन गए। यूनान का महान वक्ता डायोजनीज तुतलाता था, किसी के सामने बोलते हुए भी शर्म आती थी, कैसे बात करे। प्रैक्टिस की, अभ्यास किया, महान वक्ता बन गया। महान वक्ता जिसकी वाणी पर सरस्वती नाचती थी। जिन लोगों ने अभ्यास किए
जो शरीर से अपंग थे उन्होंने अपने शरीर को ठीक किया, जो लकवाग्रस्त थे वो ठीक हुए, उन्होंने दुनिया में वो काम किए। रोम के ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल लेने वाली विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी महिला लकवाग्रस्त थी, पूरे विश्व में उसने अपना नाम, अपना ही नहीं अमेरिका का नाम ऊंचा कर दिया। डॉक्टर ने कहा था कभी खड़ी भी ठीक से नहीं हो पाएगी, चलने की तो बात क्या, उसने दौड़ के दिखाया, और दौड़ के नहीं, विश्व के महान धावक लोगों के बीच महिला स्पर्धा में महान धाविकाएं दौड़ रही थी, उनके बीच में फर्स्ट आकर, फर्स्ट ही नहीं गोल्ड मेडल लेकर दिखा दिया कि संकल्प क्या चीज है। ये संकल्प है और भावनाएं, भावनाएं और संकल्प जुड़ जाएं। बुद्धि को एक कोने में रख दीजिए आप, पहले संकल्प जाग जाए, भावनाएं जाग जाएं, फिर बुद्धि उसके अनुसार योजना बना देगी, फिर सारी ऊर्जा उधर लग जाएगी। व्यक्ति चाहे तो अपने आप को कुछ भी बना सकता है, लेकिन हमसे नहीं होगा, अपनी किस्मत में है नहीं, हम कर नहीं पाएंगे, हमारे साथ अब तक बुरा हुआ है, हमें कोई कुछ करने ही नहीं देता। ये इस तरह के बहाने वही लोग बनाते हैं जो कमजोर मन के होते हैं, संकल्प जिनका कमजोर है, इसलिए बहानों की जरूरत नहीं है। लगातार कोशिश करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए ये बात ध्यान रखिए। आज आपको कोई कहे मैं तुम्हारा ये दुख दूर कर दूंगा, एक दुख दूर कर देगा, कल दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा। सदगुरु आपको बुद्धि में वो चाबी देने की कोशिश करते हैं कि जिससे हर दुख का ताला खोलकर सुख को प्राप्त कर सको। इसलिए प्रार्थनाएं भी अलग तरह की होती हैं। एक कहेगा दुख दूर कर, एक कहेगा जिम्मेदारियां कम कर दो, एक व्यक्ति कहेगा जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन है, इसे आसान बना दो। लेकिन जो सच्चा भक्त है वो ये नहीं कहेगा जिंदगी का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, मैं रास्ता नहीं ठीक कर सकता, मुझे तो टेढ़े मेढ़े रास्ते पर हंसते मुस्कुराते चलना आ जाए, बस ये शक्ति चाहता हूं। वो जिम्मेदारियां कम करने के लिए नहीं कहेगा सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर क्यों लाद दी भगवान, वो कहेगा जिम्मेदारियां जितनी देनी है दे, लायक समझता है तभी तो तूने जिम्मेदारियां दी, पर कंधे इतने मजबूत करके जिम्मेदारियों को उठा सको। जिम्मेदारियों से भागना नहीं, काम चोर बनना अच्छी बात नहीं है, कर्म योगी बनना अच्छी बात है। कर्म योगी बनो, जो जितना बड़ा जिम्मेदार, इसका मतलब परमात्मा ने तुम्हें लायक समझा, जो जिम्मेदारियां दी, उन जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति मांगो। दुखों की बारिश में हंसते मुस्कुराते हुए जी सकें और दुख आपको विचलित न कर सकें, उन शक्तियों को मांगो। कहो भगवान से, मैं नहीं कहता कि मेरी उलझने कम कर, मुझे तो उलझने सुलझाने की सुबुद्धि प्रदान कर, मैं तो ये आशीर्वाद मांगता हूं। ऐसी बुद्धि दे अपनी भी उलझने ठीक कर सकूं और दूसरों की भी ठीक कर सकूं। इसलिए हनुमान भक्त हैं लेकिन संकट मोचक हैं। संकट मोचक नाम तिहारो, हनुमान जी हर संकट को दूर करने के लिए याद किए जाते हैं। जब जब जैसा जैसा संकट आया हनुमान आगे आ गए। जिम्मेदार वही है। कंपनियों में लिखा जाता है जिम्मेदार आदमी की जरूरत है, जिम्मेदार आदमी की जरूरत है। एक आदमी पहुंच गया जिम्मेदार, उसने कहा तुम जिम्मेदार हो? बोले हाँ जिम्मेदार है। कैसे? बोले मैं जिन जिन 6 कंपनियों से निकाला गया हर बात का जिम्मेदार मुझे ही ठहराया गया, यही है जिम्मेदार। तो जिम्मेदार को लिखा तुमने, आ गया हूं, बोलो। ऐसा जिम्मेदार नहीं बनना। जिम्मेदार वो है जिस पर सबका भरोसा हो, ये आया हर कष्ट को दूर कर सकता है। यत तो यपि कौन्ते ये पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। कितना भी बुद्धिमान हो, इंद्रियां इतनी प्रबल हैं ये मन को खींच कर ले जाएंगे। मन है राजा सवार, इंद्रियां हैं घोड़े, बिगड़ैल घोड़े
इस सवार को जिधर दौड़ाते हैं उधर वो दौड़ने लग जाता है, उधर खींच के ले जाते हैं। इसलिए जब तक इस इंद्रियों के घोड़ों की लगाम मजबूत घुड़सवार के हाथ में नहीं होगी, इस रथ पर सवार चलाने वाला ड्राइवर ये मन है, इसको चाहिए ताकत के साथ लगाम को पकड़े। लगाम को पकड़ने का अभ्यास करना पड़ेगा, इसलिए अभ्यास कराया जाता है। भारत के अंदर परंपरा है, व्रत कराएंगे, व्रत कुछ आहार कम कर देंगे, फिर स्वाद को जीतने के लिए बोलेंगे, फिर कहेंगे मौन रखना है, फिर कहेंगे शुभ का चिंतन करना है, तो भगवान की कथा पढ़ी जाती है। पूर्णिमा का व्रत किया तो व्रत करने के साथ आप सत्यनारायण की कथा करते हैं। सत्यनारायण की कथा करते हुए ध्यान में आता है सत्यनारायण प्रसन्न होते हैं। जिसने पुण्य किया उसने अच्छा फल पाया, जिसने नियम तोड़ा उसने दुख भोगा। जैसे उसने फिर क्षमा याचना की और नियम में आया तो फिर उसका कल्याण हुआ। इसलिए नियम भगवान को प्रिय है, वचन निभाना भगवान को प्रिय है। भगवान की कथा सुनते सुनते जीवन को उस लायक बनाओ कि तुम्हारी कथा दुनिया में अमर हो जाए। इसलिए व्यवस्था दी गई कि अपने आप को धीरे धीरे व्यवस्थित करो। ये एक अलग तरह का व्रत था। फिर गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु कहता है इससे भी आगे बढ़ना है। फिर बढ़ना है इस बात में कि तुम्हें मौन को ठीक से साधना है। अभी तक तुम्हारा मौन वाणी का था, अब कानों का भी मौन होना चाहिए। अब तुम्हारी नासिका का भी मौन होना चाहिए। नासिका का मौन है सुगंध के पीछे पागल होना, अब तक था। अब तुम जो भी सुगंध यादें बनकर तुम्हारे मन में बैठी हैं, वैसी सुगंध चाहे हलवे की आए, हलवे की सुगंध आ रही है तो लोगों के मन में बस वो पकवान जो बन रहा है सुगंध आते ही जा के उठ के, जिसका घर साथ में है, ऑफिस भी साथ में, घर में कुछ बन रहा है, ऑफिस से उठ के आता है क्या बन रहा है आज, क्या पक रहा है, बीच बीच में होकर के आता है, देख कर आता है। जो जैसा चटोरा होता है ना वैसे जाकर खड़ा हो जाएगा। सुगंध भी अपनी तरफ खींच रही है, शब्द भी अपनी तरफ खींच रहे हैं, रूप भी अपनी तरफ खींच रहा है, स्पर्श भी अपनी तरफ खींच रहा है। तरह तरह के 5 इंद्रियां अलग अलग विषयों के रूप में हमारे मन को खींचने की चेष्टा करती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण लगाना जान जाता है, अपने को वश में करना जान जाता है, तो फिर उसको कोई कितना भी कोशिश करे किसी के वश में नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि तुमने मौन धारण करना है, कान भी मौन हो जाए, वाणी भी मौन हो जाए, और तुम्हारी इंद्रियां भी मौन में आ जाए, और तुम्हारा मन भी शांत हो जाए। स्थिर होकर शांति में सहज होकर बैठो। ये अभ्यास जैसे ही हो जाएगा तो तुम्हें अपने अंदर तृप्ति पाने का ढंग मिल जाएगा। तुम्हें ये अभ्यास आनंद की ओर लेकर जाएगा। तुम मन को केंद्रित करना सीख जाओगे, किसी एक जगह मन टिका करके बैठना। यही मन तुम्हें मनचाही चीजें दिलवाएगा। जो तुम चाहते हो पाना वो चीजें भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपके अंदर ही तरह तरह के डिजाइन हैं। संगीत की नई नई धुनें आपके अंदर बसी हुई हैं जो आपको पता नहीं है। जब आप मूड में आओगे, ऊपर वाले से ध्यान जोड़ोगे, आप अच्छे संगीतज्ञ हैं तो आपका संगीत प्रकट हो जाएगा। नई ट्यून आएगी अंदर से, कविता के नए बोल आ जाएंगे अंदर। पहली 2 लाइनें आना यही मुश्किल होता है। वो लाइनें आना आसानी से नहीं आएंगे, जोर लगाने से भी नहीं आएंगे। अगर कोई ये कहे कि मैं नई कविता की रचना कर लूं, होता है ना, कुछ लोग कविता बना रहे होते हैं तो कविता ऐसे नहीं बन जाती। कुछ लोग तो तुक जोड़ते हैं, जिन्हें आदत होती है तुक जोड़ने की, 2-2 मिनट में तुक जोड़ देते हैं। वो कविता नहीं है। कविता वो है जो आपके अंदर से उतरे। ऊपर वाला जब प्रकट करता है तो नीचे वाला कुछ ऐसी चीज बोलता है, बरसों तक नहीं हजारों सालों तक वो शब्द याद किए जाते हैं। तो वो कवित्व होता है, प्रकट होगा आपके अंदर से अपने आप। लेकिन
उसी के अंदर प्रकट होगा जिस व्यक्ति का ध्यान मौज में आकर एक जगह जुड़ा हुआ है, कवित्व वाला व्यक्ति है। किसी किसी की तो स्थिति अलग ही होती है, ध्यान में बैठते बैठते, ध्यान करते करते गाना गुनगुनाना शुरू कर देगा। कुछ लोग कविता लिखनी शुरू कर देते हैं जिनका कविता से कोई संबंध कभी था ही नहीं, ऐसी कविताएं लिखते हैं आश्चर्यजनक। उनसे पूछते हैं ये कैसे हुआ, बोले पता नहीं लग रहा, तो अचानक शुरू हो गया। हम तो शुरुआत से कविता सुनते भी नहीं थे। आपके रीढ़ में अलग अलग चक्र है ना, उन चक्रों में ऊर्जा जिधर जाकर ठहर जाए, जैसे बांसुरी के छेद में उंगलियां चलाते चले जाओ तो अलग अलग स्वर प्रकट होते हैं। ऐसे आपके अंदर से कभी कवित्व प्रकट हो सकता है, वीरता प्रकट हो सकती है, निर्भयता जाग सकती है, साहस जाग सकता है। कभी ऐसी स्थिति हो सकती है व्यापार में आपका मन और तेज हो जाए। बहुत तरह की चीजें आपके अंदर प्रकट हो सकती हैं। लेकिन जब आप ध्यान करते हो, पहले मौन साधना शुरू कीजिए, तपस्या करते हुए अपने पर नियंत्रण लगाने का यही तो तरीका है। आप अपने को जाने, अपनी शक्तियों को जाने, अपने आप को और ऊपर उठाए। खाली समय में अपने ऊपर प्रयोग किया करो। ये मंदिर आपका साधारण चीज नहीं है, ये ऐसी प्रयोगशाला है जहां पर आपका एक नया जीवन निर्मित होता है। इसलिए शांत एकांत स्थान में मंदिर बनाओ जहां बैठकर आप आनंद ले सको। सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय ऐसा अद्भुत समय है। 3 घंटे हो सके तो बहुत अच्छा, 4 कर सके तो बहुत ही बहुत अच्छा, और अगर आप 5 से 7 ही करना चाहते हैं 2 घंटे तो भी ठीक है, लेकिन उपयोग करो। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली